Hello बच्चों, let's read the question. The question is following graph shows the variation of photoelectric current with the anode potential for two light beam of same wavelength but different intensity. Find the correct relation. तो हमें I1 और I2 जो है उनमें करेक्ट रिलेशन बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. हम जानते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस पर जब हम लाइट बीम इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है. इस लाइट बीम में क्या होगा, फोटोन्स होंगे. इन फोटोन्स के पास क्या होगा, एनर्जी होगी. उन फोटोन्स को ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो फोटोन की एनर्जी इनको मिल जाएगी. एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. अगर फोटोन की एनर्जी इतनी सफिशिएंट है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए, वो होती है वर्क फंक्शन. उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन. अगर फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन के बराबर या ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस मेटल सरफेस से इमिट हो जाएंगे और इनको हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन. अगर फोटोन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो इन फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करवाती है, काइनेटिक एनर्जी. तो हमारी जो इक्वेशन बनती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो क्या बनती है कि जो टोटल एनर्जी आ रही है एच न्यू इंसिडेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, विच इज इक्वल्स टू कुछ तो वर्क फंक्शन में जा रही है मतलब फाई प्लस बची हुई उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. ठीक है. अब जब हम पोटेंशियल लगाते हैं तो देखो उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मेरा किस में होता है, नेगेटिव में होता है, जिसको हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए. बेसिकली इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हम लगाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. नाम से ही पता चल रहा है कि वो पोटेंशियल जो क्या करेगा, स्टॉप करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने का काम करता है. ठीक है. ये सपोज मेरे पास ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया. कैथोड से यहाँ पर क्या पड़ रही होगी, इस तरह स्लाइड में पड़ रही होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर से इमिट हो रहे होंगे और ये एनोड की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. कैथोड पर होता है नेगेटिव, एनोड पर होता है पॉजिटिव. तो जब ये चार्ज का मोशन होगा तो करंट फ्लो होने लग जाती है. ठीक है, करंट फ्लो होगी हमारे पास. अब जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, ईवी नॉट. और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर रहा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर रहा है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. ठीक है. ईवी नॉट इक्वल्स टू के ई मैक्स, और इस फॉर्मूले से के ई मैक्स की वैल्यू कितनी है, एच न्यू माइनस फाइव. तो ईवी नॉट जो मेरा हो गया वो कितना हो गया, एच न्यू माइनस फाइव की वैल्यू जो होती है वो होती है एच न्यू नॉट. तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है स्टॉपिंग पोटेंशियल की. अब पता चल रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे तो न्यू पर तो डिपेंड कर रहा है, जो कि हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है. इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर, क्योंकि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो जो लाइट बीम है, जो इंसिडेंट बीम है, उसमें नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे. ठीक है. और इन्हीं फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और इमिट होंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे. जब हम इंटेंसिटी को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जब वो मूव करेंगे तो फोटो करंट जो होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है, इन चार्जेस के मोशन की वजह से ही फ्लो हो रही है. तो जब ये ज्यादा इमिट होंगे तो ज्यादा फोटो करंट जो होगी वो फ्लो होगी. ठीक है. बेसिकली करंट क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. जितने ज्यादा फ्लो होंगे उतनी ही करंट ज्यादा फ्लो होगी. तो अब देखिए हमें जो ग्राफ दे रखा है उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम है. स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम इसीलिए है क्योंकि हमें वेवलेंथ भी सेम दे रखी है और फ्रीक्वेंसी भी सेम दे रखी है. तो ऑब्वियसली है कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वी नॉट सेम आएगा, क्योंकि हम इक्वेशन से देख चुके हैं. तो वो सेम है. जैसे जैसे हम, और ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, मतलब नेगेटिव में वैल्यू इसकी कम करते जाते हैं, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का काम कर रहा है. ठीक है. लेकिन जब हम वी नॉट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाने का मतलब है उसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और उसकी वजह से धीरे धीरे करंट जो होगी उसकी वैल्यू होगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब रिपेल कर रहा होगा तब तो करंट उस टाइम क्या होगी, जीरो होगी, करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा उस टाइम पर जब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल है. पर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इसकी वैल्यू जब बढ़ाते जाएंगे, इसकी हम पॉजिटिव की तरफ लाते जाएंगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो एनोड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे फोटो करंट फ्लो होने लगेगी. पर एक पॉइंट के बाद
करंट जो होती है वो सैचुरेट हो जाती है। उसके बाद हम पोटेंशियल को कितना भी बढ़ा दें, करंट जो होती है वो घटती बढ़ती नहीं है, सैचुरेट हो जाती है। तो बेसिकली I1 और I2 जो है इस पॉइंट पर आकर ये हमारी सैचुरेटेड करंट है। और वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? ऑब्वियसली I2 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे? I1 से, क्योंकि I2 के लिए इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है और इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो I2 जो है वो I1 से ज्यादा है, क्योंकि इसके लिए जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, I1 के लिए इंटेंसिटी कम है। तो I2 जो होगा वो I1 से ज्यादा होगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।